जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लाइंट और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैं कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कंपनी के साथ, और मैं क्लाइंट के साथ भी काम करता हूँ और कर भी रहा हूँ। अब कंपनी में और क्लाइंट में फ़र्क क्या होता है? आजकल लोग यही समझते हैं कि कंपनी और क्लाइंट एक होता है, हमें कंपनी फाइंड करनी चाहिए, हमें क्लाइंट फाइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कंपनी होती क्या है, कंपनी में काम क्या होता है, काम कैसे कर सकते हैं? अब ये वही बंदा आपको एक्सप्लेन कर सकता है जो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है या कंपनी के साथ काम कर रहा है। अब मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर होने वाला है यूक्रेन की कंपनी के साथ काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि कंपनी होती क्या है, उसके साथ काम कैसे किया जाता है और क्लाइंट क्या होता है। अब अब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आप लोगों ने स्किप नहीं करना, पूरी बात को समझना है। देन आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कंपनी हंट करनी है। अगर आप कंपनी हंट करेंगे तो क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ेंगी, क्या-क्या मुश्किलात आएँगी और कैसे आपने कंपनी हंट करनी है और कैसे आपने क्लाइंट हंट करना है, क्लाइंट होता क्या है, काम क्या करता है, सारा कुछ। अब कंपनी में और क्लाइंट में फ़र्क क्या होता है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात हम करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, क्लाइंट मेरे पास आता है या मैं क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, क्लाइंट को कहता हूँ कि यार ये तुम्हारी वेबसाइट है, इसके लिए बैकलिंक की जो सर्विस है ना तुम मुझसे ले लिया करो, और मैं अच्छी सर्विसेज देता हूँ और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, और जो क्वालिटी वर्क है वो भी आप देख लेना, हर चीज़ तो मुझे वो वर्क देता है। इसमें होता है हम डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट हमें क्लाइंट हंटिंग होती है, डायरेक्ट हमसे क्लाइंट बात करता है और हमसे गेस्ट पोस्ट बाय करता है। समझ लगी? क्लाइंट में और कंपनी में क्या फ़र्क होता है? क्लाइंट को समझ लगी? क्लाइंट आपसे डायरेक्ट हो जाता है। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी का बजट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनके आगे क्लाइंट्स होते हैं। समझ लगी कि नहीं लगी? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक कंपनी जिसको मैंने हंट किया या जिससे मैंने बात की, उनके आगे 4 से 5 या 10 या 20 क्लाइंट्स होते हैं, जिनका वो काम कर रहे होते हैं। असल में वो बैकलिंक की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, गूगल पे उनकी वेबसाइट रैंक होती हैं, उनके पास आते हैं गोरे। उनके पास आते हैं क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हमें मंथली बेसिस पे हम इतना पे करेंगे, आपने हमें ये सर्विसेज़ देनी है। उसमें वो बैकलिंक की सर्विसेज़ भी देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम एज अ फ्रीलांसर्स उनसे बात करते हैं कंपनी से कि यार देखें, हमें एक फ्रीलांसर हैं और हम एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैकलिंक की, लिंक बिल्डिंग की, और हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। आप ऐसा करें, आप जो अपने क्लाइंट्स का काम है वो आप हमसे करवाएं। कंपनी का अपना क्लाइंट बहुत मुश्किल से होता है, रेयर होता है क्लाइंट्स, लेकिन कंपनी क्या करती हैं, वो अपने क्लाइंट्स, उनके आगे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ काम करवाती है। अब मैं जिस कंपनी में साथ काम कर रहा हूँ उसके 5 या 6 क्लाइंट्स हैं, बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं। अब उन सब 5 या 6 क्लाइंट्स का काम मैं अकेला करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं है मेरे पास। डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट कंपनी ही है। डायरेक्ट कंपनी से बात करता हूँ और कंपनी मुझे काम देती है और मैं काम करके देता हूँ। इनफैक्ट मैं काम कैसा कर रहा हूँ, क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ। मीन्स के थर्ड पार्टी कौन कर रहा है, आपकी कंपनी कर रही है। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि आप कंपनी के साथ काम करें। उसकी रीज़न क्या होती है? देखें, क्लाइंट का बजट है $300, $400, $500 बजट है यार। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लाइंट बजट जो होता है क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन जो कंपनी होती है उनका बजट बहुत हाई होता है। देखिए, उनके 5 क्लाइंट्स भी हैं। अब मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उनके 5 या 6 क्लाइंट्स हैं। उनका जो मंथली बजट है वो 4000 से $5000 है यार, बहुत है। एज अ बिगिनर बहुत है ये, एक कंपनी के लिए ये बहुत है। और मुझे वो 4000 से लेके $5000 का वर्क देती है एक मंथ में, लेकिन मेजोरिटी जो होती है वो वेरी यही करती है, 3000 से $4000 मुझे हर मंथ मुझे आता है उस कंपनी की तरफ से। उसका सारा काम मैं करता हूँ। वो बैठ के अपना कमीशन खाता है, मीन्स कि अपना कमीशन ले रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, उसके ऑर्डर जो उसको आते हैं, उसका जो काम कर रहा है वो सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। ये फ़र्क होता है कंपनी में और क्लाइंट में। समझ लगी? क्लाइंट ये होता है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करते हो, उसका बजट $400 है, $500 है, वट एवर जितना मर्जी है। लेकिन कंपनी के 5 या 6 क्लाइंट होते हैं, वो आपको 5 या 6 क्लाइंट या 10 क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट कंपनी में हैं, वो आपको काम देता है उस चीज़ का। अब कंपनी ये भी हो सकती है, इसमें एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ, कंपनी के अपने क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कंपनी खुद अपने लिए गेस्ट पोस्ट भी करवा सकती है। 2 चीज़ें अब डिफरेंट हो गई हैं। पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? ये बताई थी कि क्लाइंट्स जो होते हैं कंपनी के पास आते हैं, उनको कहते हैं कि हमारी ये सर्विसेज चाहिए, आपको हम सर्विसेज बाय करते हैं वो लोग।
मंथली बेसिस पे, ये जैसे मर्जी, उसका काम कंपनी पकड़ती है और हमें देती है। अब सेकंड जो होती बात, वो कंपनी क्या करती है, अपने लिए भी कर रही होती है। मीन्स कि उसके अपने क्लाइंट्स नहीं हैं जो आगे सर्विसेज दे रही है, वो सर्विसेज नहीं दे रही, लेकिन वो अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक चाहिए होता है और आपसे बात करती है और आपको उसका काम देती है, लेकिन दोनों बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर आपको एक कंपनी मिल गई या एक क्लाइंट मिल गया, आपकी ज़िंदगी यहाँ है ना तो यहाँ पे पहुँच जाएगी। यकीन करो, इतना पैसा देती है वो कंपनी या क्लाइंट, आपकी सोच है। लेकिन डिपेंड करता है बजट कंपनी का और क्लाइंट का। अब मेरे क्लाइंट का जो बजट है वो $3000 है, $4000 है। आपकी जो कंपनी है उसका $10,000 बजट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे कि उनका बजट कितना है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कंपनीज फाइंड करें, मैंने तरीका बताया हुआ है कंपनीज फाइंड करने का, आप वो फाइंड करें कंपनीज, ताकि आप रीसेलिंग कम करो। यार मैं कभी ये नहीं कहता कि रीसेलिंग करो, रीसेलिंग कम करो, कम से कम करो, लेकिन क्लाइंट हंटिंग ज़्यादा करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है आप लोगों को। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।